बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NAN 24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ अरीज नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज में आज सबसे पहले रुक करते चलें जी नौशहरा का, जहाँ पर SHO पुलिस अफसरान के हमरा जामिया हक्कानिया तशरीफ लाए और जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमाओं से मुलाकातें की। अकोरा खट्टे के नए SHO इशफाक अहमद खान और डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी ब्रांच इंचार्ज नौशहरा डॉक्टर हिदायत खान पुलिस अफसरान के हमरा जामिया हक्कानिया तशरीफ लाए। जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर और जामिया दारुल उलूम हक्कानिया के नायब मुहतमिम मौलाना हामिदुल हक हक्कानी से अहम मुलाकात की। मुलाकात में अमन अमान की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीलन गुफ्तगू की गई। पुलिस इंतजामिया ने अमन अमान पर काबू पाने के लिए हजरत नायब मुहतमिम से ताउन की दरख्वास्त की और हजरत नायब मुहतमिम ने जामिया हक्कानिया की तरफ से भरपूर ताउन की भी यकीन दहानी कराई। पुलिस अफसरान को इलाके में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर करने के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। अहम मुलाकात में पुलिस अफसरान के अलावा जामिया हक्कानिया के उस्ताज़ा मौलाना राशिदुल हक समी, मौलाना लुकमानुल हक हक्कानी, मौलाना अब्दुल हक सानी और साहबजादा मोहम्मद अहमद भी मौजूद थे। सांखड़ में बल्दिया की नहरी खुल के सामने आ गई। कई इलाके कचरा कुंडी में तब्दील होकर रह गए। बल्दिया सांखड़ ताहिर टाउन, राजा टाउन मोहल्ला, गरीबाबाद, क्रिश्चियन कॉलोनी, शामिर पनहोर कॉलोनी, खासखेली मोहल्ला, निजामानी और दीगर इलाकों में फौरी तवज्जो दे। जगह जगह गंदगी के ढेरों की वजह से ताफून पैदा होने से मौसमी अमराज पैदा होने लगे। गटर और नालियों की सफाई न होने से नालियों में और नालों में से घास फूस भी उगाई, जिसकी वजह से निकासी आब भी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। इलाका मकीन सरापा एहतजाज। इलाका मकीनों का कहना है कि आए रोज गटर नालियों का पानी सड़कों पर जमा होकर खवातीन, बच्चों और ज़ईफुल उम्र अफराद के लिए ज़हनी अजियत का बायस बन रहा है। मुतासरा इलाकों के मकीनों ने चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी सांखड़ राशिद इस्लाम मुगल से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर निशानदही करदा इलाकों में फौरी तौर पर सफाई कराएं। इलाके में सफाई सुथराई के बर्वक्त इक़दाम करके शहरी अवाम को मसाइल से निजात दिलाएं। वाज़ह रहे हमारा मजहबी इस्लामी त्यौहार शब बारात भी सर पर आ चुका है, जिसके पेश नजर पूरी सिटी सांखड़ में मसाजिद को जाने वाले रास्तों के साथ साथ जगह जगह से गंदगी और गलाजत के ढेरों का भी खात्मा किया जाए। डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल अकरम चित्राली की खुसूसी हिदायत की रोशनी में WSSC कोहाट ने रमजानुल मुबारक की आमद से कबल ही सफाई मुहिम का आगाज कर दिया। मुहिम का मकसद शहर को साफ सुथरा और सेहतमंद बनाना था, ताकि शहरी रमजान के महीने में साफ माहौल में इबादत कर सकें। सफाई का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल अकरम चित्राली और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन मोहम्मद साद ने किया। इफ्तिताह के दौरान डिप्टी कमिश्नर अब्दुल अकरम चित्राली और चेयरमैन बोर्ड मोहम्मद साद ने शहरियों से दरख्वास्त की कि वो कचरा सड़कों, नालियों या खाली प्लॉट्स में न फेंकें, क्योंकि ऐसा करने से न सिर्फ माहौल गंदा होता है बल्कि निकासियात में भी रुकावट आती है, जिससे सीवरेज और पानी के निकासी के मसाइल भी पैदा हो जाते हैं। शहरियों को ये भी याद दहानी कराई गई कि सफाई एक इज्तिमाई जिम्मेदारी है और अगर हम सब मिलकर इसका ख्याल रखें तो माहौल साफ सुथरा रहेगा। इस मौका पर WSSC कोहाट के डिप्टी जनरल मैनेजर ताहिर अफीफ और मैनेजर ऑपरेशंस अम्माद बंदिश भी मौजूद थे, जिन्होंने शहरियों से अपील की कि सफाई मुहिम में इंतजामिया और WSSC कोहाट का साथ दें। अब्टाबाद के मदरसा अब्दुल्ला बिन मसूद में कुरान पाक हिफ्ज करने वालों के एजाज में पुरवकार तकरीब का इहतमाम किया गया। मदरसा अब्दुल्ला बिन मसूद अब्टाबाद में कुरान पाक हिफ्ज करने वालों के एहसास में तकरीब का इनेकाद। तकरीब के मेहमान खास वली कामिल मौलाना मोहम्मद अमजद खान जदौन, मारूफ सियासी शख्सियत हाजी नवाज खान जदौन और हाजी अयाज खान जदौन थे। इनके अलावा राह हक पार्टी के सदर हाशिम खान जदौन, असद कुरैशी, लियाकत खान जदौन, मलिक अयाज, मौलाना गुलाम मुर्तजा, कारी तैयब मदनी, मौलाना मुश्ताक तनौली समेत कई दीगर उलमा और सियासी समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। मदरसे के मुहतमिम मौलाना अब्दुल रहमान हनफी की जानिब से मेहमानाने गिरामी और तुलबा को इनामी शील्ड से भी नवाजा गया। अब आपको आगाह करते चलें श्रीनगर पार्कर से, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA की जानिब से गांव का दौरा किया गया। PPP MNA पीर अली शाह जिलानी और PPP तालुका सदर कलीम डिनू दिल का सराय थर के 2 तहसीलों छात्रों और नगर पार्कर का दौरा। मुख्तलिफ गाँव में मुख्तलिफ जगहों पर दी गई टी पार्टीज में भी शिरकत की। इस मौका पर दोनों रहनुमाओं ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम थर के लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमारी पार्टी के उम्मीदवारों पर एतमाद किया और अपना कीमती वोट देकर हमें कामयाब किया। हम पहले भी थर के लोगों के साथ थे और आज भी थर के लोगों के साथ हैं। आवाम के लिए हर वक्त दरवाजे खुले हैं, आवाम के लिए तरक्याती काम करते भी रहेंगे और आगे भी आवाम के लिए काम जारी है। थर पार्कर की आवाम के लिए सड़कें, सोलर प्लेट्स पर वाटर सप्लाई की स्कीम्स, सेहत मरकज और मुख्तलिफ तरक्याती काम करते रहे हैं और आगे भी जारी हैं। इन्होंने कहा कि हल्के के MPA मोहम्मद कासिम सुमरू का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जो हर टाइम हल्के की आवाम के साथ रहते हैं।
चारसदा से आपको बताते चले, जहां पर कानून की धज्जियां उड़ा दी गई। ढक्की बाजार में जाफर महमूद मार्केट के मालिकान ने गैर कानूनी तौर पर दुकानदारों को दुकानात बंद करके कानून की धज्जियां उड़ा दी। ढक्की बाजार में जाफर महमूद मार्केट के मालिकान जाफर महमूद, राज मोहम्मद और अकबर अली ने जुल्म की इंतहा करके मजलूम दुकानदारों को गैर कानूनी तरीके से मार्केट को ताले लगा दिए और दुकानदारों को लाखों रुपए का नुकसान कर दिया। जबकि इलाका का कहना है कि SHO ने चुप का रोजा रखा है, जिससे साफ जाहिर होता है कि दाल में कुछ काला है। जिला इंतजामिया ने भी खामोशी इख्तियार की है, जिसकी वजह से इलाके में कुशीदगी बढ़ने का भी खदशा है। ताजर तंजीम मैदान में आकर साफ अल्फाज में कह चुकी है कि अगर पुलिस इंतजामिया ने मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई न की तो ताजर इत्तेहाद जिला चारसदा के तमाम बाजारों को बंद कर देंगे, जिसकी तमाम तर्जुमादारी जिला इंतजामिया पर आयद होगी। रुक करते चले बुलेटिन में अब कुछ रहीमिया खान का, जहाँ पर हनफिया कॉलोनी में सीवरेज सिस्टम नाकारा हो चुका है। आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मजीद अहवाल जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद तलहा से। जी तलहा, आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त रहीमिया खान हनफिया कॉलोनी में मौजूद हूँ, जहाँ पर सीवरेज का निज़ाम नाकारा हो चुका है और गलियाँ दरिया का पस मंज़र पेश कर रही हैं और म्यूनसिपल कमेटी का कोई अमला यहाँ दिखाई नहीं देता और लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो चुका है। और इनका डिप्टी कमिश्नर रहीमिया खान और वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। धवेजी मार्केट से आपको बताते चले, जहाँ पर गांव वालों की जानिब से पब्लिक हेल्थ इंतजामिया के खिलाफ खूब एहतजाज किया गया। यूनियन काउंसिल धवेजी के मेन गेट के सामने शहरियों और गांव के मकीनों का पिछले 2 माह से पानी न मिलने पर पब्लिक हेल्थ इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। इलाका के मकीनों का कहना है कि पिछले 2 माह से पीने के पानी के लिए सख्त परेशान है। पब्लिक हेल्थ की नाअहली की वजह से आवाम पीने के पानी से परेशान है और पानी महंगे दामों भी खरीदने पर मजबूर है। शहरियों का मजीद ये कहना था कि पब्लिक हेल्थ इंतजामिया की जानिब से जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। पब्लिक हेल्थ के वर्कर्स की जानिब से जानबूझकर फॉल्ट करके आवाम का पानी महंगे दामों में बेचा जाता है। एहतजाज की सरबराही रफीक खोसो, दौलत खोसो, अला बचाया बलोच, अला जिनू बलोच, कासिम खोसो, शाहनवाज बलोच ने की। इनका कहना था कि गांव बुचो कोल्ही, अनवर पठान, कबूल बलोच, गांव हाशिम बलोच, गांव अला जिनू बलोच, जोखिया मोहल्ला, लासी मोहल्ला, बलोच मोहल्ला, खासखेली मोहल्ला पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, जबकि इंतजामिया खामोश तमाशाई का मुजाहरा कर रही है। शहरियों और गांव के मकीनों ने MNA सादिक अली मेमन, MPA हाजी अली हसन जरदारी, जली चेयरमैन हमीद मनोहर से मुतालबा किया कि पब्लिक हेल्थ के नाअहल मुलाजमीन और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के नाअहल इंजीनियर लख्त हैदर को फिलफौर हटाया जाए। ये पानी जो है आपका कितने हफ्ते से बंद है? 2 महीने हो गए, तकरीबन 2 महीने। अच्छा, उसी में चेयरमैन साहब या वाइस चेयरमैन जो हमारे कोई नहीं पहुँचा है। क्या चेयरमैन क्या बोल रहा है? हमारा वास्ता नहीं। अच्छा, वास्ता नहीं। रुक करते चलें डेरा इस्माइल खान का, जहाँ पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से कायम करदा पेमेंट सेंटर बंद है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हुकूमत की जानिब से कायम करदा बाप डेरा पेमेंट सेंटर बंद। दूर दराज से आई हुई औरतों का जम्मे गफीर औरतों ने सेंटर खोलने का मुतालबा कर डाला। मातली में सावन फकीर के सालाना उर्स मुबारक के हवाले से पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। मातली की यूनियन काउंसिल फुलकारा में लगाया जाने वाला मेला सावन फकीर अपने इनेकाद के 56 साल पूरे कर चुका है। सावन फकीर के सालाना उर्स के मौका पर एक रोजा तकरीब का आगाज किया गया। इस इलाके के मारूफ शख्सियत वडेरा मोहम्मद सालेह आले पोटो ने छोटे पैमाने पर 1969 में शुरू किया था, जिसके बाद 1975 में वडेरा बशीर अहमद आले पोचो मरहूम ने बड़े पैमाने पर 3 रोजा मेले का आगाज किया। मेले के इनेकाद के पीछे एक दिलचस्प हकीकत ये बयान की जाती है कि वडेरा बशीर अहमद हालेपोटा ने मेला गुलगैबी में किसी के जुमला पर के मेलों का इतना शौक है तो अपना मेला लगाओ। बताया जाता है कि वडेरा बशीर ने इसी मेले में सावन फकीर के मेले को लगाने का ऐलान किया, जिसके बाद से ये मेला लगाया जा रहा है। सावन फकीर मौजूदा तालुका टंडोबागो के वनहाई शरीफ के करीब एक गाँव में पैदा हुए। शायरी की मारूफ सनफ नड़बैत पर इनको एक अबूर भी हासिल था। यह खूबी इन्हें अपने हम असर शोरा में भी मुमताज रखती है। सिंध के मारूफ तारीखदान डॉक्टर नबी बख्श बलोच अपनी किताब तारीख सावन फकीर में लिखते हैं कि वनहाई शरीफ के करीबी गांव में पैदा होने वाले शायर
सावन फकीर का इंतकाल फतेहाबाद के करीब एक इनके दरीना दोस्त अली मोहम्मद ओठो के गांव हुआ था। सावन फकीर ने अपनी आखिरी वसीयत अपने दोस्त से ये की थी कि उनकी तदफीन उनके मुर्शिद के गांव नज़द फुलकारा में दरगाह मुकीम शाह के करीब की जाए। पुलिस थाना मॉडल टाउन बुरेवाला की पुलिस ने कामयाब कार्रवाइयां की हैं और 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है। तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद उस्मान। बिल्कुल बुरेवाला पुलिस थाना मॉडल टाउन बुरेवाला ने 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान आतिशबाजी का सामान तैयार करने वाली फैक्ट्रियों में छापा मारकर 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने खुफिया तलाह पर कार्रवाई के दौरान आतिशबाजी का सामान बनाने वाले कारखानों पर छापा मारकर मुलजम रजवान और अमरान को गिरफ्तार कर लिया कि फैक्ट्री से भारी आतिशबाजी मवाद बरामद किया, जिसमें 900 अनार, 700 फायर स्टिक, 500 गोला, 150 किक शॉट और दीगर सामान शामिल हैं। SHO थाना मॉडल टाउन बुरेवाला ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। मुलजमान शबरात के मौका पर आतिशबाजी का सामान मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करना था। मुलजमान पाबंदी के बावजूद बारूदी सामान वगैरह बनाने में मसरूफ थे। इस मौका पर DPO व्याड़ी मंसूर अमान का कहना था, आतिशबाजी के जरिए लोगों की जान व माल को खतरे में डालने की हरगिज़ इजाज़त न दी जाएगी। बारूदी सामान बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। NAN 24 न्यूज़ बुरेवाला। सराय नौरंग के जामिया मस्जिद और मदरसा उमर में दस्तारबंदी के हवाले से पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। उलमा कराम ने कहा कि दीनी मदारस बेहतरीन इस्लामी NGOs हैं जो मुआशरे को बिला मुआवजा बेहतरीन उस्ताद दे रहे हैं। वालिदैन अपने बच्चों और बच्चियों को दीनी उलूम से मुनव्वर करके अपनी आखिरत संवारें। सराय नौरंग में जामिया मस्जिद और मदरसा उम्र की 5वीं सालाना जलसा दस्तारबंदी की तकरीब से खिताब किया गया। जलसा से मुफ्ती बशीरुल्लाह, शेख अल हदीस मौलाना हुसैन अहमद, मुफ्ती सफीरुल्लाह और दीगर ने भी खिताब किया। मदरसा से 11 तुलबा ने हिफ्ज़ जबकि 11 तुलबा नाज़िरा कुरान मुकम्मल कर चुके हैं। मदरसा के मुदारिसीन में मुफ्ती सफीरुल्लाह, कारी यूनुस खान, कारी मोहम्मद शाहिद, कारी नसीरुल्लाह, कारी हजरत बिलाल, कारी शफीउल्लाह, कारी मोहम्मद आसिफ, कारी मिसबाहुल्लाह और हाफिज मोहम्मद सिद्दीक शाह शामिल हैं। और रुक करते चलें शेब ननकाना साहब का, जहां पर बाबा गुरु नानक की यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स गाला के हवाले से रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी में सालाना स्पोर्ट्स गाला का शानदार आगाज हो गया। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खास मेंबर सूबाई असेंबली आगा अली हैदर, मेंबर सूबाई असेंबली खान बहादुर डोगर थे। इस तकरीब की सदारत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अफजल ने की। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक, नाते रसूल मकबूल और कौमी तराने से हुआ, जिसके बाद तुलबा ने शानदार मार्च पास्ट, भंगड़ा और मुख्तलिफ सकाफती परफॉर्मेंसेस भी पेश की। स्पोर्ट्स गाला में क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, रेस और दीगर दिलचस्प खेलों के भी मुकाबले शामिल थे, जिनमें तुलबा तलबात ने भरपूर जोशो खरोश के साथ हिस्सा लिया। मेहमान खास ने खिताब किया, कहा खेलों की सरगर्मियां नौजवानों की जिस्मानी और जहनी नशोनुमा के लिए बेहद जरूरी हैं। वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अफजल ने भी तुलबा की हौसला अफजाई करते हुए कहा, इस तरह के इवेंट से टीम वर्क और स्पोर्ट्समैनशिप को भी फिरोग मिलता है। खेलों के मैदान आबाद होंगे तो हॉस्पिटल्स वीरान होंगे। यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स गाला में तुलबा के साथ साथ उस्ताद और स्टाफ मेंबर्स भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।